जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप कैसे हैं? अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई नई कहानियां देखें। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक तरफ मथुरा की वो अंधेरी डरावनी कालकोठरी है जहां बाहर भयंकर तूफान के बीच भगवान कृष्ण का जन्म हो रहा है, और ठीक दूसरी तरफ वहां से कुछ ही दूर गोकुल में एक बेहद शांत और सुरक्षित घर है जहां माता यशोदा गहरी नींद में सो रही हैं। आखिर इन दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के बीच क्या कनेक्शन है? यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कृष्ण जन्म लेते ही सीधा यशोदा मैया के पास ही क्यों गए? क्या आधी रात को किया गया ये सफर सिर्फ उस क्रूर राजा कंस से बचने की एक सोची समझी योजना थी, या फिर इसके पीछे प्रेम, भक्ति और ईश्वर के स्वभाव का कोई बहुत गहरा रहस्य छिपा है? आइए मिलकर इस रहस्य को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है मथुरा में कंस के आतंक से। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। उस समय मथुरा पर राजा कंस का खौफनाक राज था। जब उसे एक डरावनी आकाशवाणी से पता चला कि उसकी अपनी बहन देवकी का 8वां बच्चा उसकी मौत का कारण बनेगा, तो वो पागल सा हो गया। उसने देवकी और वसुदेव को कालकोठरी में डाल दिया और उनके पहले 7 बच्चों को एक एक करके बेरहमी से मार डाला। 7 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उस समय के खौफ की गवाही है। लेकिन कहते ना, सबसे गहने अंधेरे के बाद ही सवेरा होता है। वो समय आ चुका था जब भगवान विष्णु खुद इस धरती पर अवतार लेने वाले थे। अब आगे बढ़ते हैं कारागार से गोकुल की उस अद्भुत यात्रा की ओर। भाद्रपद महीने की अष्टमी की वो तूफानी और अंधेरी आधी रात, जब पूरी जेल अचानक एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। शंख, चक्र, गधा और पद्म के साथ भगवान श्री कृष्ण अपने अलौकिक रूप में प्रकट हुए और उन्होंने निर्देश दिया कि उन्हें गोकुल ले जाया जाए और वहां जन्मी कन्या से बदल दिया जाए। जैसे ही वसुदेव जी बाल कृष्ण को लेकर निकले, चमत्कार पर चमत्कार होने लगे। वो लोहे के भारी दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए, बाहर उफनती हुई यमुना नदी ने भी उन्हें रास्ता दे दिया, और तेज बारिश से बचाने के लिए शेषनाग ने अपने फन फैला लिए। ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने भगवान का रास्ता तैयार कर रहा हो। अब इस तूफानी यात्रा से निकलकर हम गोकुल की शांति में आते हैं, जहां बात आती है देवकी और यशोदा के प्रेम की। यहां पर एक बहुत ही गहरा और भावुक कर देने वाला अंतर देखने को मिलता है। देखिए, देवकी माता ने कृष्ण को जन्म तो दिया, लेकिन उनका प्रेम कर्तव्य और गहरी श्रद्धा से बंधा था। वो जानती थी कि उनका बेटा स्वयं भगवान है। लेकिन दूसरी तरफ यशोदा मैया का प्रेम बिल्कुल शुद्ध और निस्वार्थ भक्ति वाला था। उन्होंने कभी कृष्ण को ब्रह्मांड का स्वामी नहीं माना। उनके लिए तो वो बस उनके प्यारे लल्ला थे। बिना किसी डर या स्वार्थ के लल्ला को डांटना, अपने हाथों से माखन खिलाना और हर पल उसकी रक्षा करना, बस यही यशोदा का पूरा जीवन था। और सच कहें तो ईश्वर को भी यही शुद्ध, बिना मिलावट वाला अपनापन सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन इसके पीछे एक और कहानी है, पूर्व जन्म का वरदान। तो सबसे अहम बात यह है कि पुराणों के अनुसार कृष्ण का गोकुल जाना कोई इत्तेफाक या सिर्फ एक बचाव योजना नहीं थी। अपने पिछले जन्म में नंद बाबा और माता यशोदा ने बहुत कठोर तपस्या की थी। जब भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने उनसे माता पिता बनने का सबसे बड़ा वरदान मांग लिया। भगवान ने उनके सच्चे प्रेम को स्वीकार किया और द्वापर युग में उनकी ये इच्छा पूरी करने का वचन दिया था। तो असल में ये गोकुल यात्रा उस पिछले जन्म में दिए गए दिव्य वचन को पूरा करने के लिए ही थी। और ये बात हमें एक बेहद भावुक कर देने वाले सच तक ले जाती है। भगवान रिश्तों से नहीं, प्रेम से बनते हैं। जरा सोचिए, ये कितनी गहरी बात है। जिस माँ ने जन्म दिया वो अपने बच्चे को पाल नहीं सकी, लेकिन जिस माँ ने बिना किसी स्वार्थ के अपना पूरा जीवन उस पर न्यौछावर कर दिया, उसने भगवान के बचपन की हर लीला का आनंद लिया। ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि ईश्वर से हमारा जुड़ाव सिर्फ शारीरिक या खून के रिश्तों से नहीं होता, बल्कि ये एक सच्चे और प्रेम से भरे दिल से बनता है। यशोदा मैया दुनिया की सबसे भाग्यशाली माँ बन गई, सिर्फ और सिर्फ अपने निस्वार्थ प्रेम की वजह से। तो इस पूरी चर्चा से हमें ये समझ आता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी बहुत बड़े खजाने, शक्ति या ज्ञान की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस माता यशोदा की तरह शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम की। यही सबसे बड़ा रास्ता है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि क्या आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने कर्मों के भीतर यशोदा मैया जैसा वो निस्वार्थ भाव ला सकते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।